रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह से दुआ है कि सब खैरियत से हों। आज हम आपको ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताएंगे जिसका गोश्त के साथ बहुत ज़बरदस्त जोड़ है, बहुत ही शानदार ये कॉम्बिनेशन बनाती है गोश्त के साथ। तो लगाने का तरीका आपको बताएंगे। तो ये मोहम्मद आज़ान के हाथ में ये बीज हैं, ये देखें जी। ये आपको लग रहा होगा ये वाटरमेलन के बीज हैं, लेकिन ये वाटरमेलन के बीज नहीं हैं। ये ऐसी सब्ज़ी के बीज हैं जो गोश्त के साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती है। और जनाब वो सब्ज़ी है टिंडे। टिंडे जो हैं बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी काश्त होती है। बहुत ये ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है, बड़ी ज़ूद हज़म है, मैदे के लिए बहुत ही अक्सीर है, बड़ी फ़ायदेमंद है। तो टिंडे जो हैं वो आप शोरबे वाले भी लोग बनाते हैं, वैसे टिंडे जो है काट के भी बनाते हैं। और इसके अलावा गोश्त के साथ चिकन हो या बीफ हो, मटन हो, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही लाजवाब डिश बनती है ये। तो ये हम आपको बताएंगे लगाने का तरीका। तो ये हमने क्यारियाँ बनाई हुई हैं, ये देखें। इसको क्यारियों में लगाना है। आपके पास अगर ज़मीन ज़्यादा है तो आप एक क्यारी से दूसरी क्यारी का जो डिस्टेंस है आप 3 से 4 फुट रख सकते हैं। और दरमियान में जो गैप है लगाने का बीजों का, तो वो आप तकरीबन 1 फुट जो है वो गैप होगा आपका। तो उसमें 1 एकड़ की पैदावार के लिए आपको तकरीबन 2 किलो जो है इसके बीज चाहिए होंगे। इसको आपने क्यारियों में ही काश्त करना है। ये जो है जो लेवल ज़मीन है उस पर इसकी काश्त नहीं होती, क्यारियों में इसकी काश्त की जाती है। बहुत ही आसान है। इसको आप गमलों में भी लगा सकते हैं। आप गमले में मिट्टी बनाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ें पानी के लिए, और 2 बीज या 3 बीज आप उसमें लगा दें। 3 बीज जब आप उसमें लगाएंगे, जब वो हो जाएंगे, थोड़ा सा वो 3-3 पत्ते, 4-4 पत्ते निकाल लें, तो आप जो है उसको जो बाकी कमज़ोर पौधे हैं वो तलफ़ कर देंगे, वो निकाल लेंगे वहाँ से, और जो सेहतमंद पौधा होगा उसको आप रहने देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये सब्ज़ी है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी मांग है, बड़े शौक़ से इसको खाया जाता है। तो ये मोहम्मद आज़ान लगाएंगे। हाँ जी, ये मोहम्मद आज़ान है जी, ये टिंडों का बीज लगा रहे हैं। तो टिंडे के जो बीज हैं हमने जब के खेलियों में लगाने हैं तो उस वक्त भी हमने इसको 2 या 3 बीज लगाने हैं। और कोशिश करनी है कि ये 2 इंच, 1 से 2 इंच की गहराई में इसको करना है, इसको लगाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना इसको। तो ये साथ साथ पानी लग रहा है। लहसुन है हमारा माशाल्लाह, ये देखें। और अगली जो क्यारी बनाई है हमने वो भी लहसुन की ही है। सामने हमारी सरसों है, जेतर है, जेतर। यहाँ पे भी हमने जेतर लगाया है। ये देखें मेरे पाँव में ये सूरजमुखी के पौधे हैं, ये देखें। साथ प्याज है। मोहम्मद आज़ान टिंडे लगा रहे हैं। तो ये मोहम्मद आज़ान है, ये टिंडे लगा रहे हैं, देखें जी। ये आज मैं इसको पकड़ के लाया हूँ, इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं 9th क्लास के। सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स से इसे कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेहनती भी है बच्चा, इंशाल्लाह हमारी दुआएं इसके साथ हैं। आप लोगों की दुआएं भी इंशाल्लाह अब शामिल हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स से ये कामयाब होगा। ये देखें, ये क्यारियाँ हैं, ये लगा रहे हैं जी। थोड़ी सी ज़मीन सख्त हो गई है। तो टिंडे जो है एक मुफीद सब्ज़ी है। हमारे ये कंसेप्ट है कि सब्ज़ी लगाने का फ़ायदा नहीं है, जब हम सब्ज़ी लगाते हैं तो सस्ती हो जाती है। तो ये एक यूजुअली कंसेप्ट चलता है और बड़ा मशहूर कंसेप्ट है। जिससे आप बात करेंगे वो यही कहेगा कि देखें जी लगाने का फ़ायदा, लहसुन लगाते हैं तो वो सस्ता हो जाता है। यार आप बेचने के लिए आप अगर लगाते हैं तो आप उसको स्टोर कर लें थोड़े दिन। देखें, हम अगर बड़े पैमाने पे इसकी काश्त करते हैं, हम इसको बेच देते हैं फ़ौरन, लेकिन जब एक आम आवाम के पास ये जाता है तो अमूमन ये महंगा होकर जाता है।
ये आम आवाम जो है लहसुन है, लहसुन की मिसाल लगा लें, वो 700 रुपये किलो 800 रुपये किलो भी ख़रीदते हैं लोग, और जब बेचना होता है तो 150-200 रुपये ये बिकता है। लेकिन वो एक माह की झलक होती है 150-200 वाली, फिर जो है ये ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है। 500-600 आम इसका रेट बन जाता है, जो रूटीन में इसका रेट है वो 500-600 इसका हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि यार लगाना चाहिए था लहसुन, लेकिन बात वही है, इट इज़ यूजलेस टू क्राई आवर स्पेल्ड मिल्क। अब पछताया क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह हरियाली है, ये देखें। ये लूसन आपको बताया था हमने लगाया है अपने खरगोशों के लिए, खरगोशों का व्लॉग भी हमने बनाया हुआ है, उनके बच्चों का व्लॉग भी बनाया हुआ है। तो ये मोहम्मद अज़ान है, ये टीने लगा रहे हैं, साथ साथ हमारा पानी लग रहा है, सोलर वाला रूटर है। बिजली की बचत करनी है आपने अपने लिए और कौम के लिए। शुरू में आज से कोई 20 साल पहले ये कमर्शियल चलते थे, बिजली बचाएं अपने लिए कौम के लिए। अब जो है ये चीज़ें, इनकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान कब देना शुरू कर दिया और रेट बढ़ाने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, ये हम इसको लगाएंगे और आज हम इसको पानी भी लगा देंगे। फिर नेक्स्ट पानी जब ज़मीन खुश्क हो जाएगी फिर हम लगाएंगे, फिर उससे जो नेक्स्ट पानी है हम गोडी करेंगे। गोडी वगैरह इसको ज़रूरत होती है, गोडी हम लगा के इसको फिर हम इसको जो है पानी देंगे। ये लहसुन यहाँ पे लगा हुआ है। मोहम्मद अज़ान मुझे लग रहा है कि थक गए हैं, अगर थक गए तो आ जाएं, मैं लगा देता हूँ बाकी। नहीं जी, अज़ान कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये टींडे हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो गंजा होता है उसको भी टींडा कहा जाता है। वो देखें टींडा आ गया जी। तो टिंडे मेरा मशवरा है आप उगाए, जिसके पास थोड़ी सी भी जगह है वो वहाँ पे लगाए, क्योंकि आपको बताया था कि मेरा मकसद जो है खुशहाल पाकिस्तान है, सरसब्ज़ पाकिस्तान है और हर घर किसान है। किसान का लफ्ज़ जो है ये बाहर से जो है शर्म नहीं है, बड़े ये फ़ख्र की बात है, बड़े इज़्ज़त की बात है, क्योंकि इन्हीं के दम से, किसान के दम से जो है हम खाना खाते हैं। हम चावल खाते हैं, हम गंदम खाते हैं, हम हर तरह की सब्ज़ी हम खाते हैं, फल खाते हैं। तो ये किसान को मेरा सैल्यूट भी है, किसान को मेरा सैल्यूट है कि वो सारा दिन रात मेहनत करता है, नुकसान भी उठाता है। आजकल जो हमारे हालात हैं, हमारी गवर्नमेंट के हालात हैं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, खाद पे कंट्रोल नहीं है। हमारी किसान को जब खाद की ज़रूरत होती है तो वो ब्लैक में चली जाती है। वो जो DAP की बोरी है आम रूटीन में 8,000 8,500 की मिलती है, जब किसान को ज़रूरत होती है तो वो DAP की बोरी 14,000 से 15,000 पे चली जाती है। और जैसे किसान की ज़रूरत ख़त्म होती है वही DAP की बोरी वापस उसी अपनी कीमत पे आ जाती है। तो अल्लाह हिदायत दे हुक्मरानों को, हमारे इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि किसान पे अगर कोई गवर्नमेंट तवज्जो देती है तो उस मुल्क को खुशहाल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि हमारी जब ज़री पैदावार होंगी, अपनी होंगी, हर चीज़ अपनी होगी, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, हम लोगों को देंगे, लोग हमारे मोहताज होंगे। तो वो कहते हैं ना, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। तो ये मेरा मुल्क है, खुशहाल मुल्क है, ये एक ज़री मुल्क है जिसका ये हाल हो चुका है हमारे बेहिस हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से, कि हम जो है चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। जब चीज़ बाहर से आएगी उस पर 100 तरह के टैक्सेस लगते हैं, और वो ऑलरेडी वो चीज़ पहले महंगी होती है और महंगी होकर हमें मिलती है। तो अल्लाह हिदायत दे, और हमें भी चाहिए कि हम इस किचन गार्डनिंग की तरफ हम फोकस करें, तवज्जो दें। थोड़ी सी भी ज़मीन है, एक आपकी जो है एक्सरसाइज हो जाती है, आप ये समझ लें, बच्चों की इंटरटेनमेंट हो जाती है, और आपके जो घर की फसल है, सब्ज़ी है, थोड़ी बहुत जो है आपको मिल जाती है। घर का जो बजट है, आजकल के दौर में इतनी महंगाई है कि जो बजट है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है कंट्रोल करना। तो इन चीज़ों से हम बजट जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये
हमारा काम फिनिश हो गया है। अभी पानी लगाएंगे और इंशाल्लाह जब ये ग्रो होंगे, अल्लाह के फजलो करम से, दुनिया में कोई चीज़ भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं है। वही जो है पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, वही एक बेजान बंजर ज़मीन से है तनावर दरख्त उगाता है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस सब्ज़ी में, इस फसल में अल्लाह ताला बरकत डाले, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान पर और कलमे पर हमें मौत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत सबको नसीब फरमाए। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें। अपने को पूछना है तो पूछा करें, जहाँ तक हमारे नॉलेज में होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और हम यहाँ पे जो बताते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, तकरीबन हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते। मुझे एक लेसन वाली वीडियो पे एक दो दोस्तों ने कहा कि यार ये आपने इस तरह बताया है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो एक हाफिज़ अनीस साहब थे, एक दो व्लॉग भी उन पे बन चुके हैं, जुनेद साहब थे, वसीम अहमद साहब थे, सिकंदर सुल्तान साहब थे। तो मैंने उनको जब कैलकुलेशन निकाल के दिया है तो वो ख़ुद हैरान हो गए कि यार ये वाकई अगर हमारा किसान इन चीज़ों पे फोकस करे तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा और हमारा किसान भी खुशहाल होगा। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद आज़ान ज़हीर को और ज़हीर इकबाल को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।